हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ पीएच, हाउ वी कैन कैलकुलेट पीएच, है ना। हाँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज POH, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। आज थोड़ा सा बात कर लें वीक एसिड और वीक बेस। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो नाम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, थोड़ा सा ज़रा इसको देख लेते हैं। देखिए, ये सारे टॉपिक्स हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर से, आयनिक इक्विलिब्रियम। आप लोगों को मालूम होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज़रा वो बात आपको बताएं, क्योंकि ये एसिड बेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के ही तो टाइप्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्या है ज़रा वो आपको बताएं, फिर ये चीज़ शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो द सब्सटेंस which dissociates into its ions on dissolving in water। ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हैं ना, द सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स इनटू आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इट हेल्प्स टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। NaCl पानी में डिज़ोल्व कर दो तो NaCl इज़ कम्प्लीटली आयनाइज, Na प्लस और Cl माइनस में वो टूट गया, तो NaCl इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और जब NaCl को पानी में डिज़ोल्व कर दिया तो दिस इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब अगर आप करंट पास कराओगे तो करंट कैन बी पास्ड, करंट को ये आयन पास करा देंगे। ठीक है ना, तो दे हेल्प इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे हेल्प टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पानी में, वाटर में, क्योंकि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है। वाटर के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड आप उसमें डालोगे तो वो आयन्स को अलग अलग कर देगा, क्योंकि वो खुद अपोजिट आयन से जुड़ जाएगा। इसके पीछे का रीज़न होता है। तो आपने वाटर में डिज़ोल्व किया और सब्सटेंस आयन्स में टूट गया, तो वो सब्सटेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जो सब्सटेंस तेज़ी से टूट गया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो बड़ा धीरे धीरे टूटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मुझे ये बताना ज़रूरी है इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस है और कैसे हम वीक पर पहुँचे, इसीलिए अब थोड़ा सा इसको मैं पहले बता रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, which are completely ionized, अब क्या एग्जाम्पल ले लें? फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, तुरंत आयनाइज हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, तुरंत आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस आयन में। कोई स्ट्रॉन्ग दोनों से बना हुआ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने जैसे ही लिया, चाहे NaCl लिया चाहे कुछ भी लिया, जैसे ही आपने पानी में डिज़ोल्व किया तुरंत ये पूरा का पूरा टूट गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तुरंत पूरा का पूरा टूट गया। तो यहाँ पर आप इस टाइप का एरो बनाएंगे। अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? विच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, विच आर स्लोली आयनाइज्ड एंड आयनाइजेशन इज नॉट कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई वीक कंपाउंड है, जैसे चलो वीक एसिड CH3COOH, आपको पता है दिस इज अ वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन इनऑर्गेनिक एसिड्स।
आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस और H+। ये बड़ा धीरे धीरे टूटेगा, जितनी देर में ये टूटेगा उतनी देर में तो ये वापस मिलकर इसको बना देंगे, तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो गई। और एक टाइम आएगा जब ये वाली रेट और वो वाली रेट नियरली इक्वल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस केस में आता है, वीक के केस में आता है, क्योंकि वीक धीमे धीमे आयनाइज होता है, उतनी देर में वापस आयंस मिलकर इसको बनाते हैं, रिवर्सिबल हो जाता है। और एक टाइम आता है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, जितना ये टूटने के बाद बचा उतना वो ज़्यादा बन गया, दोनों का कंसंट्रेशन नियरली सेम हो जाता है, उस स्टेज को क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये वाला एरो हम लोग किस केस में बनाते हैं, वीक के केस में बनाते हैं। ठीक है, आप ये बात समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। हमें इस समय बात किसकी करनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग की बात अलग है, वो कंप्लीट टूट गया, अब एसिड था उसने पूरा H+ दे दिया तो हमने pH निकाल दिया फॉर्मूला लगाकर उसका, जो हमने देखा है पहले। अगर हम लोग बात आज के वीडियो में वीक की करेंगे, तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लें और वो डिसोशिएट हो रहा है, अब आगे की कुछ फॉर्मूला पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ और आगे की बात देखते हैं। देखिएगा, लेट, मान लीजिए लेट, अब मैं वीक एसिड ले लूँ, वीक बेस ले लूँ या वीक सॉल्ट ले लूँ, कुछ भी वीक ले लूँ आपको चलेगा ना। चलिए मैं वीक एसिड ले लेती हूँ। लेट HA इज आ वीक एसिड। एसिड यानी इलेक्ट्रोलाइट है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, हम वही वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले रहे हैं। हमारी मर्जी, हम एसिड लें, बेस लें या सॉल्ट लें, कुछ भी ले लीजिए, रिलेशन एक ही निकलेगा सब में, है ना। अभी आप देखिएगा। ओके, अब क्या किया, HA, अब ये वीक है तो ये धीमे धीमे आयनाइज होगा, तो हमने इक्विलिब्रियम स्टेट बना दिया इसका, H+ आयन और A- आयन। हमने एसिड का केस लिया, हम चाहते तो सॉल्ट ले सकते थे, एसिड इसलिए लिया क्योंकि हमारा टारगेट pH है और pH के लिए हमें H+ की ज़रूरत है, इसीलिए हमने एसिड का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऐसे आपने लिख लिया। अब मान लो शुरुआत की बात करिएगा, इनिशियली मतलब जब आपने ये काम शुरू किया तो टाइम क्या था, 0 था। अभी स्टार्टिंग में मान लिया ये 1 मोल है, मोल की बात कर रही हूँ, और ये अभी बने ही नहीं है, ये मोल है, 1 मोल है ना। लेट 1 ग्राम मोल एसिड इज टेकन, ओके। हाँ, तो ये 1 मोल है और ये बने नहीं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t एट इक्विलिब्रियम, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या हुआ भाई, शुरुआत में आपने लिया, अब थोड़ी देर बाद रिएक्शन शुरू हुआ, तो ये बताओ HA के आगे कितने मोल्स लिखे हैं, 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो इसके जितने मोल्स निकल रहे हैं, यहाँ भी आगे क्या लिखा है 1, यहाँ भी आगे क्या लिखा है 1, इसके जितने मोल्स निकल रहे हैं इसके उतने ही मोल्स बन रहे हैं, यानी बात बराबर है। तो थोड़ी देर के बाद 1 माइनस अल्फ़ा, मान लिया अल्फ़ा पार्ट डिसोशिएट हो गया, तो जितना डिसोशिएट हुआ उतना ही यहाँ पर बन गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर भी वही नंबर है जो यहाँ पर है, सब में सेम नंबर है, तो हमने जो पार्ट यहाँ से निकाला वही पार्ट यहाँ बना दिया। मान लो यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 लगा देते, यहाँ 3 होता तो हम यहाँ 3 लगा देते। सिंपल केस है, जो निकल रहा है वही यहाँ पे बन रहा है, मोल सेम है, तो जो मोल्स निकले वही मोल्स यहाँ पर बन गए। तो एट इक्विलिब्रियम ये मोल्स, HA कितना रह गया, कुछ निकल गया, डिकम्पोज हो गया, डिसोशिएट हो गया, इतना बचा, और जितना निकला उतने ही वो दोनों वहाँ पर बन गए। ठीक है, ये बात हो गई मोल्स की। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। अल्फ़ा पार्ट निकल गया। अब ये केस हो गया, मैं बोलूँ ठीक है मोल्स का लिख दिया, लेकिन हमें बात मोलर की करनी, कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी, क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इसको मोलर में बदल दो ना, बदल लोगे ना आप लोग। मोल्स है, हमें मोलर बदलना, मोलैरिटी लाना है, तो मोल्स पर लीटर कर ले। तो अगर हम अपॉन V कर दें सबको, तो अब ये क्या बन गया, मोलर, इतना पार्ट, ये मोलर हो गया ना, तो ये मोलर। अब मैं बोलूँ कि ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहला कंपाउंड H प्लस था, उसका क्या हो गया अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये बन गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा, ये वी और वी कट गया। तो अल्टीमेटली मैं आगे यहाँ लिख दे रही हूँ, अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला आप निकालिए कॉपी पेन और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए तो आपको दिखेगा ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी और आगे 1 माइनस अल्फा, है ना, यही बना ना। आप चाहे ऐसे लिखो, हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन वी यानी डाइल्यूशन का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। डाइल्यूशन का रेसिप्रोकल किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन के। तो आप चाहे 1 अपॉन वी लिखो, चाहे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमारा जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई वो क्या आ गई, सी अल्फा स्क्वायर, मैंने वही सी पहले लिख दिया, अल्फा स्क्वायर बाद में, अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, बहुत धीमे धीमे टूट रहा है, तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो अल्फा इज मच स्मॉलर देन 1, बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गया, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, अल्फा को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना, इग्नोरिंग अल्फा, अल्फा इग्नोर कर दीजिए। तो हमारा क्या टर्म बन गया, यहाँ लिख देते हैं के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया। इज इट क्लियर? थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। हमने एक वीक एसिड ले लिया, वीक एसिड को आयनाइज कर दिया। अब आयनाइज कर दिया, इनिशियली वो 1 मोल है और वो अभी बना ही नहीं। थोड़ी देर के बाद इसमें से जितना पार्ट निकला, क्योंकि हमने देख रहे हैं हम अपने सामने मोल्स बराबर हैं, तो जितना पार्ट निकल रहा है वही पार्ट बन रहा है। वो मोल्स था, हमने मोलर बना दिया अपॉन वी करके, मोल्स पर लीटर। अब अपॉन वी भी कर सकते हैं, 1 अपॉन वी के बदले सी होता है तो इंटू सी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। बस हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों निकाल लिया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको दे देगा और आपसे वैल्यू पूछेगा। अच्छा देखिएगा, अब क्या हो गया, ये के अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, अब हमने इसको चेंज कर दिया, अब हमने अल्फा को भी इग्नोर कर दिया। तो अब आप इसको नॉर्मली यहाँ पर क्या लिखो, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। इस समय आपको, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, तो अब आप इसको इक्विलिब्रियम मत मेंशन करिएगा, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये बना आपका। ये जो फॉर्मूला बना, अब मैं बोलूँ कि पीएच पे मुद्दे की बात करो, पीएच की बात करो, बोलो बिल्कुल ठीक बात है, पीएच की बात करते हैं। ठीक है, पीएच का मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़रूरी इंट्रोडक्शन बता दूँ, फिर इसको रफ करती हूँ। पीएच का क्या फॉर्मूला आप स्ट्रॉन्ग के केस में पढ़ के आए हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना इक्विलिब्रियम पर देखिएगा, अल्फा अपॉन वी है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा अपॉन वी है। तो चाहे आप, हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अलग से हाईलाइट करेंगे हम लोग, हाँ, हेयर, हम ऐसे लिख देंगे, हेयर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू अल्फा अपॉन वी और अल्फा सी। 1 अपॉन वी को आप सी भी लिख सकते हैं, डाइल्यूशन का रिवर्स यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो सी अल्फा है ना, 1 अपॉन अल्फा अपॉन वी और सी अल्फा, 1 अपॉन वी बराबर सी आपने कर दिया। ठीक है, अब मैं रफ कर रही हूँ और ये दोनों फार्मूलाज याद रखिएगा। हमने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या देखा, अल्फा अपॉन वी यानी सी अल्फा, और अगर हमने अल्फा की वैल्यू आगे चलकर के टर्म्स में हमने देख लिया तो एक ये भी रिलेशन आया। अब मैं कहूँ कि ठीक है पीएच बताओ क्या होगी, मैं रफ कर रही हूँ इस पूरी चीज़ों को, तो आपको क्या लिखना है, बस ज़रूरी फॉर्मूला लिखे रहने दे रही हूँ। हाँ, तो मैंने बोला कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ वीक एसिड। ठीक है, आप बोलोगे कि हमें मालूम है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी क्या निकला आपका, सी अल्फा, चाहे आप सी लिखो चाहे अल्फा अपॉन वी लिखो, बोथ आर करेक्ट। ज़्यादातर न्यूमेरिकल सी के टर्म्स में दिखते हैं, इसीलिए मैं सी का टर्म में प्रेफर कर रही हूँ। तो H प्लस आयन की जगह आप सी अल्फा लिख सकते हैं ना, अल्फा अपॉन वी या 1 अपॉन वी की जगह सी कर दिया, तो माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। ये हुआ पीएच निकालने का पहला फॉर्मूला इन द केस ऑफ वीक
वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। अब आपने यहाँ पे जैसे ये log H प्लस है, वीक बेस में क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। ये C क्या है कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक, मैं रफ कर रही हूँ इसको। ओके, ये हमारा pH का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में ये दोनों टर्म्स दिए हैं तब तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल्स में K दिया रहता है, K, कि K इतना है। और अब आप बताइए, अगर हम कहें कि इसको K के टर्म में बदलो तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो। अल्फ़ा के लिए अभी अभी हम लोगों ने एक जो फॉर्मूला पढ़ा था K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर पढ़ा था ना, अभी अभी नीचे निकाले वो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले से, फिर अल्फ़ा नीचे डिनोमिनेटर में अल्फ़ा को इग्नोर करके। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू K अपॉन C, तो अल्फ़ा इसे के आगे लिख देती हूँ, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट K अपॉन C। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। तो चलो अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे? जब न्यूमेरिकल में ये दोनों दिया होगा। इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट गिवन एट द प्लेस ऑफ अल्फ़ा, K इज़ गिवन, तो हम अल्फ़ा की जगह K वाली वैल्यू लिख देंगे ना, देखिएगा। चलिए रख देते हैं ऊपर वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा pH इक्वल्स टू माइनस log C और अल्फ़ा की प्लेस पर अंडर रूट K अपॉन C। अच्छा, अब आप ये भी जानते होंगे कि अगर हम आगे बढ़ें तो माइनस log, मैं इसके आगे ही बता दे रही हूँ कि नीचे जगह नहीं होती है, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस log C को आप रूट C डॉट रूट C लिख सकते हैं ना, और आगे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट K अपॉन C, ये पूरा रूट में है आपका। आप सोचते हो कि मैं कैसे छोटे छोटे कैलकुलेशन बताती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम। अब ये रूट C और रूट C कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा क्या बचा, माइनस लॉग अंडर रूट KC। इज इट क्लियर? अगर हमको इस टर्म में न्यूमेरिकल में दिया है तो हम pH ऐसे निकाल देंगे। अल्फ़ा नहीं दिया है, K दिया है, तो अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे जो हम एक और फार्मूला पढ़ के आए हैं, और वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। वैल्यू है अंडर रूट K अपॉन C, तो हमारा नॉर्मल C था, उसके बगल में अंडर रूट K अपॉन C। ये भी तो रूट C डॉट रूट C में तोड़ सकते हैं, तो एक रूट C और एक रूट C कैंसिल हो गया, तो रूट K और रूट C तो हमने एक साथ लिख दिया रूट KC। ठीक, तो यानी कि हमारा ये जो pH का नेक्स्ट फार्मूला आया, pH इक्वल्स टू माइनस, अब चाहे रूट लगाओ, रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ, चाहे आप हाफ आगे लिख दो और आपका काम आसान हो गया, हाफ हो गया log KC। तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब ये K देखिएगा, इफ़ एसिड इज़ गिवन, इफ़ एसिड इज़ गिवन तो आप यहाँ पर Ka लिख देना, अगर बेस गिवन हो तो आप यहाँ पर Kb लिख देना। ठीक है, अब इस समय हमारा हेडिंग क्या है, एसिड, तो एसिड के केस में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, Ka। अगर बेस होगा तो उसके केस में क्या आ जाएगा, वो अलग बात है, बेस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हमारा एसिड तो वही K आ गया। आपने Ka क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka का क्या नाम है, डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड का डिसोशिएशन ही तो हम लेकर चल रहे हैं ना, और डिनोमिनेटर को तो हम इग्नोर कर चुके हैं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बदलकर अब क्या बन गया है, डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन गया। क्या बन गया, देखिएगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब आपके ऊपर है, इन दोनों फार्मूलाज को तैयार कर लो, या तो डेरिवेशन के थ्रू या आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, एंड वट एवर वैल्यू इज गिवन इन द न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व द pH। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाली चीज़ें आपके काम आती हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं हाउ वी कैन यूज़ दिस टाइप्स ऑफ फार्मूला। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल लिखती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे ही मैंने आपको pH बताया था, मैं इसको रफ कर दूँ। हाँ, सपोज एक फार्मूला और लिख देनी, फिर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। अगर POH होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता, मैंने बोला था ना अभी बेस के केस में, तो माइनस हाफ log KBC, तब इस तरीके से हो जाता आपका, क्योंकि बेस है तो बेस के केस में आपका ये यहाँ पर हो जाएगा और आगे आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, चलिए अब रफ करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसको रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट
calculate the pH of 0.1 molar acetic acid solution. CH3COOH का नाम आप जानते होंगे, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको वैल्यू क्या गिवन है देखिएगा, Ka इक्वल्स टू, ये गिवन है आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, इट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप समझ गए Ka दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी अभी आपने लिखा है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या फॉर्मूला लगाया था आपने, माइनस, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, pH इक्वल्स टू -½ और अंदर क्या था हमारा, ये लॉग है और ये के, अब यहाँ Ka दिया हुआ है और C, तो कर लेंगे ना आप लोग, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। हमारा लॉग लिख लीजिए, Ka की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ और C यानी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, और मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.1। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -½ लॉग अंदर 1.8 और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग पूरा, तो ये हमारा आ जाएगा, और ये 1 और 1 2 के आगे है, तो 0.18 इंटू 10⁻⁻⁵ हो गया। और अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें। अब मैं अपने हिसाब से करूँगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलो गया, तो ये हमारा हो जाएगा -½ और इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये 1.8 है हमारा और ये 0.1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। और अब हम आप आगे के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा कैलकुलेशन देख सकते हैं। -½ को बाहर ही रहने दीजिए, अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, log 18 है प्लस log 10⁻⁻⁷, इतना तो पता होगा, मल्टीप्लिकेशन अंदर गए तो वो प्लस हो गया। log 18 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपको, ये आपको प्रोवाइडेड होगी एग्जाम में, और नहीं तो आपको log टेबल से देखना पड़ेगा। 1.2553, ये log 18 आपको गिवन हुआ है, बस कुछ भी नहीं, आप इजीली यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। कहाँ रख, ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं आपका। तो ये आपका आ जाएगा pH इक्वल्स टू -½ और अंदर आप वैल्यू रख दीजिएगा, ये 1.2553, 1.2553 और आगे ये -7 आगे आएगा, -7 log 10, यानी नीचे क्या बन जाएगा, -7। क्लियर, और इसको आप सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अंदर का अगर हम माइनस कर लेंगे तो 7.0004 4 बार 0 और 1.2553 आंसर माइनस में आएगा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था तो आंसर माइनस में आ गया। फिर बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ½ इंटू 5.7447 आप सॉल्व करके देख लेना और आपका आंसर आ जाएगा। नियर अबाउट इसके करीब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा हमारा व्हाट इज़ पीएच, और पीएच हमारा अगर वीक एसिड है या वीक बेस है क्या फॉर्मूला होता है। वीक एसिड है तो ये फॉर्मूला लिखा है आपके सामने जो ज़्यादातर यूज़ होता है, Ka है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर बेस होता तो POH हो जाता, तो यहाँ Kb हो जाता, बस उसके लिए Kb आपको दिया रहता, और कॉन्सेंट्रेशन आपका वो जो मोलैरिटी है वो रख कर आप निकाल लेते इसमें। तो ठीक है, फिर आप इस वीडियो को यहीं तक करके अब इसको बंद करते हैं, और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपको और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हो या कुछ और करना हो तो मुझे ज़रूर बताइए, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं दूसरे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स को और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगी। ओके, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।